बचपन से इनको शिक्षाएं मिली, योगी बनाया गया, फल वगैरह खाए, जंगल में लकड़ी काटना, माँ के साथ जाना, परिश्रम करते थे बच्चे। और गर्भ से ही माँ ने उनको जो है शक्तिवान बनाया। ये शिक्षा कथा लवकुश वाली जो है हमको ये शिक्षा देती है कि हमें भी कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, कैसे अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालें। सबसे पहली गुरु माँ होती है। सीता माता कहाँ गई गर्भवती अवस्था में? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। जब उनने कथाएं सुनी, वाल्मीकि रामायण सुनी उनके मुखारबिंद से और शिक्षा प्राप्त की, तो शुरू से ही सीता माँ ने सुनी तो गर्भ में ही बच्चे परिपक्व हो गए। कहते इस समय माता के पेट में बच्चा आता है, उस समय ही माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। मातृवान पितृवान आचार्यवाणी पुरुषो वेद है, ऐसा हमारे वेदों में मंत्र आया है। पहली गुरु माँ होती है। अगर माँ जब गर्भवती है और जो भी माँ खाती है, खट्टा मिर्च मसाले तेल नमक वाले, सबका असर बच्चे में पड़ता है। और जो भी माँ, जैसा माँ के विचार होते हैं, जैसा माँ देखती है सुनती है, वो सब संस्कार बच्चे पढ़ते हैं। मान लो बच्चा पेट में, माँ यूट्यूब देख रही है मोबाइल पे, है ना, झगड़े वाले सीन देख रही है, कार्टून देख रही है, तो बच्चा भी कार्टून ही पैदा हो रहे हैं। तो बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? कोई तो गए बच्चे किसी घर नहीं मान रहे, सब बेचारी माँ थक के बैठी, जाओ तो जो करना है उतने हमें चैन से रहने दो। तो इसलिए पहला गुरु माँ को बताया गया। मुझे घटना याद आई, एक बार एक माँ के साथ अपने बच्चे को लेकर माँ पार्टी में जाया करती थी, सत्संग में जाया करती थी। तो बच्चे को जब बाथरूम आया करता था, माँ से बार बार कहता, माँ हमें बाथरूम जाना है, बाथरूम जाना है। माँ को बड़ा गुस्सा लगता, मेरी सहेलियों के सामने में एकदम बाथरूम चिल्लाता है पागल। ऐसे नहीं कहते, चुप, घर पर सिखाया माँ ने इसको। जो माँ सिखाती है, बच्चा एक कोरा स्लेट है, जो उसमें तुम लिख दोगे वही को संस्कार पड़ जाते हैं। रावण की माँ को देखो, केकसी को। रावण जब पेट में था तभी वो क्या चिल्लाया करती थी, रावण जल्दी भारा, तो ये देवताओं से बदला लेना है, ये देवताओं से बदला लेना है। और रावण क्या पैदा हुआ? देवताओं का दुश्मनी बनकर पैदा हुआ, है ना। एक भक्त प्रहलाद थे, जब वो कयादू माँ के पेट में थे तो इंद्र उनका पढ़ करके ले जा रहे थे। देवता इंद्र तारा जी बीच में पहुंच गए। इंद्र देवता, तुमने तो बहुत कारनामे किए हुए हैं, है ना। भारद्वाज मुनि की पत्नी के तो मुनि का रूप बना के पहुंच के भोग विलास करने के लिए, ये आज तो तुम बहुत गलत कर रहे हो, बड़ा पाप हो जाएगा। एक गर्भवती महिला को ले जा रहे हो, भर कर रहे हो उसका। देवता बोले, चुप हो गए, बोले देखो इसको छोड़ जाओ तो तुम्हारे नाम भोपड़ा कर्ज लगेगा। छोड़ दिया। उन्हें कहाँ ले गए? अपने आश्रम में ले गए। वहां उस बच्चे ने पेट में क्या सीखा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो कुछ है श्री हरि है, श्री हरि है। कंद मूल फल माँ में खाए और पेट में ही वो नाम सुनता रहा। तो जब वो पैदा हुआ तो उसी नाम का स्मरण करता हुआ पैदा हुआ, और वो उसके लिए मंत्र बन गया, बीज मंत्र बन गया, है ना। मतलब निर्भय पैदा हुआ बच्चा, पेट से निर्भयता आ गई इसको। देखो ना, कढ़ाइया में तेल की में रखा गया, फूल बन गए, श्री हरि है। बाप बोला इसमें भी श्री हरि है, श्री हरि है। पहाड़ से फेंका गया, स्वयं श्री हरि को याद किया, श्री हरि गोद में लेने आ गए, है ना। वो होलिका, इसको ब्रह्मा जी से वरदान था। क्या वरदान था ब्रह्मा जी से? तू कभी अग्नि में चलेगी नहीं। वो बोली भैया चिंता मत कर, मैं तेरी समस्या बंद कर देती हूँ, मैं इसको लेकर गोद में बैठ जाऊंगी। वही तो दूर तक लकड़ी लगवा देना कई योजन तक, अरे कोई भी इसको बचाने ना पाए। तुमने लकड़ी लगा दी कई योजन तक, होलिका लेके बैठ गई, उसमें आग लगवाई, हुआ क्या? भक्त मच गया और होलिका खुद जल गई। चिल्लाई, ब्रह्मा जी का वरदान कैसे सफल हो गया, कैसे हो गया? तो आकाशवाणी हुई, तुमने भगवान के भक्त को छेड़ा है, या वरदान की फेल हो जाया करते हैं। तो वो बच्चा माँ की शिक्षा कैसे गर्भ से ही शक्तिवान करने वाला बना। तो वो माँ जब पार्टी में गई, बच्चे को घर पर सिखाया, बेटा जब तुम्हें बाथरूम आए कहना गाना गाना, ठीक है गाना गाना है।
अब बच्चे की माँ चली गई मायके, बच्चा अपने घर में सोया था पापा के पास। पापा लगे थे IPL देखने में, पापा लगे मोबाइल में IPL देखने में। अब बच्चा माँ से कहे, पापा से, पापा गाना गाना है। क्या गाना है? पापा गाना, पापा इस सब चुप रहे बेटा, इसको गाना नहीं गाते, मैं मैच देख रहा हूँ। पापा जोर से गाना है, पापा जोर से गाना है, गाने मेरे कान में। बच्चे के कान में काम करते। तो जैसा माँ शिक्षा देती है ना, एक बार एक महात्मा के पास एक माता पिता अपने बच्चे को लेके पहुंचे। बोले महाराज जी, हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। क्या नहीं मानता? गुड़ बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, आप कृपा करो इसका रिजल्ट गुड़ छूट जाए। महात्मा बोले मेरे पास तुम 8 दिन बाद आना। वो 8 दिन बाद लिखेंगे। बोले महाराज आपने तो 8 दिन पहले की बात कह सकते थे आप, अभी क्यों आपने कहा? बोले कुछ कारण था। तो क्या? उस समय मैं खुद गुड़ खाता था, पहले मैंने गुड़ को खाना छोड़ा, तब मेरी बच्ची ने बात मानी है। तो बच्चे को अगर तुम चाहते हो अच्छे बने, हमारे यहाँ लोग आश्रम में आते हैं, समाज में आगरा में आते हैं, ये देवियां हमसे पूछती है गुरुजी अकेला कमरा है कोई? मैंने क्यों? बच्चे को खाना खिलाना है। मैं देखो भैया देख के आ रहा हूँ, कैसा खाना खिला दिया कमरे में। मान बड़ा बच्चा तो मोबाइल देख रहा है, कार्टून, मम्मी ने कैसे डाल दिए होंगे उसमें। ऐसे तो बच्चे खाना खा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये तो बच्चों का मतलब युवा अवस्था आने से पहले ही उनका सब कुछ खराब हो जाएगा, पूरा उनका कल्चर खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा अगर माँ सावधान नहीं होगी। तो माँ नियंत्रण करेगी तो बच्चे में भी नियंत्रण आएगा ही आएगा, हो नहीं सकता। जैसा हम करते हैं वैसा हमें बढ़ते हैं, बच्चे हमसे सीख लेते हैं। एक बार एक माता पिता ने अपने, कहते हैं ना वो कि एक माँ जो होती है वो तो बच्चे को पाल बर्तन माज के भी पाल के बड़ा करती है ना। पर एक बहू के आ जाने पर एक बच्चा जो अपनी माँ से कहता है माँ तू लगी हो जा, बच्चा है। हो रहा है ना आजकल बहुत ज्यादा ही हो रहा है, सब अलग कर रहे हैं। तो एक बच्चा जो था, उसके माता पिता ने क्या किया, बच्चे के अपने बूढ़े माता पिता को उनका पैर तो तिरस्कार करने लग गए। अब मान सब चारे बड़े बूढ़े हैं, कुछ बोले तभी उनको डांटते, चुप आप, चुप रहो, कुछ नहीं जानते, चुप रहो, कुछ नहीं जानते, चुप रहो। फिर जिस दिन को खांसी वासियाँ बढ़ गई, बीमारी बढ़ गई, भाग गया, तो उन्हें अलग एक नौकरों वाले क्वार्टर के पास 2 कमरे थे, वहां पे डाल दिया। लेकिन बच्चा प्रातःकाल जल्दी उठा 6 बजे, मम्मी जहाँ पे दादा दादी को आपने रखा है मैं वो स्थान दिखा के लाऊं। तुमने क्यों बेटा सुबह सुबह कह बोलते, मम्मी दिखा के तो लाओ हमें। बेटा जल्दी क्या, मम्मी दिखा के तो लाओ हमें, हम देखना है बस। उनने गए, बढ़िया उसको स्थान दिखा दिया। मम्मी ने पूछा बेटा मैं जल्दी क्या थी स्थान दिखने की ऐसी? अभी मैंने इसलिए देखा वो स्थान, मेरे मन में एक बात आई, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी तो आपको पहुंचाऊंगा वहां पे। अरे बड़ों की तो आशीर्वाद मिलते हैं, बड़ों तो हमारे सर पर साया होता है ना। पहले कितने लोग बड़ों का आदर सम्मान होता था घरों में बैठकर, आज सब बड़े बूढ़े अलग किए जा रहे हैं, है ना। तो ये हमारा जो कल्चर है बदलता जा रहा है, ये नहीं है। मैं कहने का मतलब क्या है, शिक्षाएं लोग पुराने हमारे सीता माता से, मदरसा ने क्या किया, अपने 5 साल के बच्चे को शिक्षा दी, क्या दी, ए मेरे बेटे तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म की संतान है, तू ब्रह्म है, और उसको ब्रह्म की साक्षात्कार शक्तिवान माँ ने बना दिया, है ना। तो सीता माता की घटना सुनते मेरे मन में बात आई बनाने की, और देखो भगवान कृष्ण को देखो ऐसे योगेश्वर ताकत वाले, ऐसा हमारे हमेशा हो नहीं सकता। देखो ना क्या मिसाल है मित्रता की, गरीब सुदामा के चरण धो रहे हैं, है ना। और देखो उनकी योग की ताकत, कई गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उन्होंने कहा था मैं कभी वो नहीं जाऊंगा, क्या प्रसन्न भी उठा लिया, है ना। जगह जगह पर उन्होंने पांडवों की रक्षा करी, क्या करी, कैसे करी, ये बात तो कल बताएंगे। अभी इतना ही बस प्रथम संक्षेप में खत्म करूंगा कि मातृवान पितृवान। अब दूसरा नंबर किसका आता है, पिता का। अब पिता भी अगर आईपीएल खेलेगा, आईपीएल अभी वो कहीं पे हम बता था कोई हमें गुरुजी क्या हुआ कि मैं रिश्तेदारी में गया, एक शादी में गया, तो वहां मैंने देखा 3 गिलास में कुछ रखा गया। मैं गया, फिर क्या रखा गया, एक बहू का गिलास था, एक बेटे का, एक ससुर का था। मैं था क्या उसमें, तो उसमें थी क्या, शराब। तो उनने कहा अरे ये तू कैसी बहू ले आया,
तो शराब पीती है। अरे भैया तुझे नहीं पता, शराब पीती थी, हमारे तो घर में लेके आए हैं इसको हम, कि हमारे यहाँ का कल्चर यही, हमारे घर में ऐसा होता है, इसलिए इसी को लाए हम यहाँ पर अपने। इसलिए अपनी संस्कृति को पहचानो, संस्कार अच्छे दो। पिता का कर्तव्य बनता है। अब पिता इतना अपने आप को हर समय निरीक्षण खुद का करे, फिर अपने बच्चों को कह सकता है, उस बच्चों को शिक्षा दे। उसके बाद क्या होता है, जिसका नंबर आता है फिर गुरु का नंबर आता है। तो माता पिता मिलकर बच्चे को पूरी योग बना देते हैं, संस्कार अच्छे विचार, शुद्ध विचार, पवित्र विचार उसको बना देते हैं। गुरु क्या करते हैं, गुरु उसके ऊपर कृपा करते हैं अपनी, और धीरे धीरे उसको उठा दिया करते हैं। गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो कर दो मैं कर दो उनका कर दो, जो बिगड़े को बनाए, बंदे को बिगाड़े, वो गुरु है। अभी आपने सुना इससे स्वाति से कि मेरठ वाली घटना सुनी, मेरठ में कैसे वो कैंसर ठीक हुआ उसका। ये क्या घटना थी, हम 3-4 जगह एक साथ गए, 4 दिन का हमारा प्रोग्राम बना था। पहले जाएंगे कुर्छेत, अनूपपुर, फिर उसके बाद जाएंगे वहां से शाकुंभरी मैया के आश्रम, दशहरा 10वीं का शहर पर ऋषिकेश जाएंगे। उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था, और क्योंकि वो कोविड चल रहा था, सब सील कर दिया, उन्होंने मना कर दिया हमसे, आप अंदर नहीं जा सकते, पुलिस वालों ने मना कर दिया। तो हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं, माँ की इच्छा नहीं है, वापस चलो। तो हम मेरठ होके आ रहे थे, मेरठ बाईपास पे हमने गाड़ी रोक ली। तो गाड़ी रोकी तो सब लोग बोले गुरुजी, विवेक वगैरह भी साथ थे, संतोष भी साथ था, 4-5 गाड़ी हमारे साथ थी, बाकी 3 गाड़ी तो हमने बेटी दिल्ली गई, तुम तो जाओ। हम रुक गए, हमें आगे जाना था। विवेक बोला गुरुजी अगर क्या नाम है आप जो है चाहे तो रात को ही रुक लो, आगरा 3 बजे पहुंच पाएंगे। मैंने कहा रुक जाओ, अभी 5 मिनट रुकते हैं, 8:55 में 9 तक रुक जाओ, माता जी की जो प्रेरणा होगी वो करेंगे। तभी वह प्रीत सिंह का फोन आ गया, गुरुजी आप कहो जो कैसे कृपा करा रही है। कहते हैं ना, सेवा भक्ति और समर्पण कभी खाली नहीं जाता। उसका हर उत्सव में आना, पति पत्नी का सेवा करना, तन से, मन से और धन से भी। तो मैंने कहा अभी रुको, 5 मिनट का फोन आता है, गुरुजी आप कहाँ हो। मैंने कहा हम इस समय तेरे घर के बाद बाईपास पर खड़े हुए हैं, जल्दी आओ, सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। उसकी बाइक को समय कोरोना होकर छिपा था, तो सुना उसने हम आ रहे हैं, इतनी फुर्ती में एकदम वो एकदम अपने आप को जे सेवा कर, वो बदन लगा, गद्दा निकलवा, गद्दा लगा, चिकन लगा, और फटाफट सेवा में लगी, सारी मस्त कर ली। हम रात को पहुंच गए। और जब पहुंचे बैठे तो बैराग की बात ने बताया, ऐसे बैराग की गुरुजी संसार कुछ नहीं है, नाशवान है, मुक्ति हो जाए, अच्छी मुक्ति हो जाए, रंग भी अच्छा हो जाए, बताइए आपसे प्रार्थना है। अरे कोई बात नहीं, तो प्रभु जी कृपा करेंगे। अब उसके उन्होंने ब्लैंक चेक काट दिया, गुरुजी मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, ये मेरे 20 लाख रुपए जमा है, ये आपको मैं ब्लैंक चेक दे रही हूँ, तो जाओ उतना आप भर देना। हमने वो लेके उसमें भर दिया चेक 5 लाख का, और वो संतोष को दे दिया, फिर बात सेवा में लगा दे। अरे चलने लगे तो आपने सुना, हमने उसको सेब का प्रसाद दे दिया, उसका वो गांठ वाट सब उसने खाए, जल्दी बार कैंसर का बिल्कुल ठीक हो गया। की जय। अभी हमारा बनारस का प्रोग्राम था, तो अजय सिंघानिया है, उन्होंने हमारा प्रोग्राम पिछले साल तो कराया था, अपने अपने फ्लैट में रुकाया था। अब की बार जब प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने हमारा कराया था मुमुक्ष भवन में। तो उनका काफी मतलब व्यापार भी ठप पड़ा हुआ था, घर में भी ऐसे ही माहौल हो रहा था। तो उसने उनको मेरे पीछे पड़े थे, गुरुजी आप जरूर आओ महाराज साहब। तो काफी मतलब उसके बाद बहुत समय के बाद एक बार मन में आया, तो चलते हैं अच्छा विवेक पूरा मैं आ जाऊंगा, गुरुजी और लोग आ जाएंगे, ये पूर्ण महासिंह बनारस की है भी, तो गुरुजी आप आ जाओ एक बार। हम पहुंचे वहां पर, गए तो उन्हें अपने घर में ले गया, अपने उसमें ले गया, अपने मॉल सुना रखा, लंबा चौड़ा मॉल, वहां में जगह जगह उसने घुमाया, पूरे में घुमाया, दीदी यहाँ भी चढ़ डालो, वहां भी चढ़ डालो, घुमाता रहा। तो उसके बाद हम जब वहां चलने लग गए, आ गए, तो एक उसको वहां पे चक्कर वक्कर था, सबको आवाज था उन लोगों को, हम आ गए। तो उनके 2 स्टाफ को रात में एक साथ एक लड़की दिखाई दी, और बोली क्यों रे तुमने अपने गुरु को सारे में घुमा घुमा के सारे स्थान तुम्हें हटा दिए, एक मैं कोठरे में पड़ी हुई थी और यहाँ भी तुमने लाके सारा सामान डाल दिया मेरे ऊपर। उनने मुझे बताया, अरे कोई बात नहीं, प्रभु जी का जल लो आरती का और वहां पे डालो, प्रभु जी के पास सब ठीक हो जाएगा। जल डाला आरती का, उसके बाद वो भी ठीक हो गया। फिर हम अजय सिंघानिया के गए, तो लौट के आए। फिर हम उसके बाद अभी जब दोबारा गए, अब तुम्हारा प्रोग्राम हमने कहाँ पे करवाया, मोक्ष भवन में। तो उसकी पत्नी कहती है गुरुजी
आपके जाने के वास्ते इतना काम चला है बढ़िया। मैंने भी दोबारा उसमें गया ना शोरूम में, अब की बार पूरा खराब हुआ था, कहीं जगह ही नहीं थी, हर जगह आशीर्वाद। अच्छा आशीर्वाद बैठो। तो वो बोला कि उसकी पत्नी कहते गुरुजी मैं अपने पति के 28 साल बाद चेहरे पे मुस्कान देख रही हूँ, 28 साल बाद मुस्कान देख रही हूँ। तो हम वहां पर गए भगवान से, और उन्होंने एक घटना और सुनाई। सुनो क्या सुनाई माता जी के लिए, सुनो माता जी क्या करते देखिए। बोली थी उसकी पत्नी बोली मेरी 2 बेटी हो गई थी, मेरी इच्छा थी एक बेटा भी हो जाए। तो डॉक्टर ने बोली अब अगर ये प्रेग्नेंट हुई है मर जाएगी, इसका ऑपरेशन कर देते हैं। और उसकी दोनों जो नसें होती हैं वो उसकी दोनों काट दी गई, जो काट दी गई। तो प्रेग्नेंट होने सवाल ही नहीं था। अब लेकिन उसकी उनकी इच्छा बड़ी थी, पति की बेटा हो जाए। तो माता जी जाने प्रोग्राम बनाया, बनारस पहुंच गई। बनारस जाके माता जी उनके घर में रुकी, और अब उसकी पत्नी को कहा मेरे पास सोना। कुछ लोग माता जी से बहुत डरते थे, करे सुना दिया उसको अपने पास। माता जी रात के 12 बजे उसको उठाई, ए उठ अनीता उठ, ऐसा कर मेरे पैरों में तेल लगा, तेल दर्जे से। वो कहता अंधेरे में रात के 12 बजे माता जी को तेल चाहिए, क्या सुन रही है ये? तेल मंगाया, ए पागल नमक लेके आई, नमक भी लगाया मुझे, ठंडा चाय गर्म करके ला, कुछ चक्कर लगवाती रही। वो क्या अच्छी है माता जी आई है यहाँ पे, पहली बार मेरी बेटा रात के 12 बजे था, अंधेरे में बाबा तेल लगा नमक लगा। तो मुझे बड़ी बहुत गुस्सा आ रहा था, चुपचाप करती रही है। उसके बाद माता जी चली गई ध्यान से। अब माता जी के जाने के बाद कुछ मास का पेट फूलना शुरू, और मालूम नहीं करता बेटी के 9 साल के बाद की घटना है। और उसके बाद पेट फूलना शुरू हुआ तो मालूम पड़ा कि चेकअप कराया कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, बच्चा प्रेग्नेंट हो गई है। आ गया अब उनकी शादी बेटे की 9 महीने पूरे हुए। अब जिस डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया वो एकदम चिल्लाती है, मीडिया को बुलाओ, चमत्कार हो गया, बच्चा कैसे कंसीव कर गया, इसके तो नसें कटी हुई है, कैसे कंसीव बच्चा कर गया, भगवान की जय। चमत्कार ये घटना उन्होंने हमें सुनाई। अभी यही घटना सुबह आई थी, क्या नाम है उसका, सुरेखा। हम खाली इंडिया गए थे, क्या तुलसियान क्या कुछ चुप नहीं है, नहीं उसके नीचे वाली क्या कपड़े वाले नॉर्मल, अब संडे को फिर जाएंगे अपार्टमेंट में, उनके हम गए थे। सुरेखा आई, इतना काम था, भजन सुनाना था, हमने ध्यान नहीं दिया। जब भजन सुनाते उसकी आंखों में आंसू गिरे तो मेरा ध्यान आकर्षित हुआ। मैंने पूछा ये रो क्यों रही है? तो लोगों ने बताया उनके अपार्टमेंट वालों ने, फ्लैट वालों ने, गुरुजी इसके एक 4 महीने का बच्चा मिसकैरेज हो गया, उसके बाद इसके 8.5 महीने की बेटी पेट में आई, तब वो पैदा हुई तो मरी हुई पैदा हुई, उसकी धड़कन वगैरह कुछ भी नहीं थी, रोई जा रही थी चारी। मुझे बड़ा दया आई, लगा चिंता मत कर, तो कल हमारे पास आना, तुम्हें दीक्षा देंगे, और प्रभु जी के पास अब तेरे रोने वाले आंसू है ना, तेरे खुशियों में भर जाएंगे। अच्छा, और वो आगे उनका विश्वास भी था, जो वो आगे उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा के बाद प्रभु जी की कृपा हुई, वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। हर महीने हम फोन करते रहे, कोई ना कोई आगरा आता रहा, उसे प्रसाद देने का उसके लिए भेजते रहे। पूरे 9 कहा तो वो बेटी को चाह रही थी, बेटी मेरी बचिया की तरह, और प्रभु जी के कृपा से पूरे 9 महीने हो गए, उसके बहुत सुंदर बेटा पैदा हुआ। से लेकर वो आ आई थी ना लेकर। अच्छा अगस्त के बेटा हुआ, उसका नाम रखा क्या, गगनेश इसका नाम रखा। ऐसे ही वो बैठी है, ये मेघा बैठी है, इसका भी ऐसे हुआ था, मेघा यहाँ पे उसका पति दीपक बैठा हुआ है, इनका भी ऐसी 1-2 बार हो गया था बच्चा स्क्रैच। एक बार तो धड़कन नहीं थी तो उसको हटना पड़ा, बच्चा उठाना पड़ा। धाम की जय।